नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आज हम आपको एक फर्जी भर्ती मामले का बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं। मुंगेली जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला मुंगेली जिले का है, जहां इसको लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने कलेक्टर से शिकायत कर बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने वाले 39 लोगों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें व्याख्याता, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक इंजीनियर, व्यापम शिक्षक, पशु चिकित्सा, स्टेनोग्राफर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आर्थिक विभाग एवं सहायक ग्रेड 3 के पद शामिल हैं। वर्तमान में इन सभी 39 पदों पर मजे से नौकरी भी कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर से शिकायत के बाद भी अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आइए इस विषय पर हम छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ के प्रदेश सचिव मोहित रामचंद्राकर से सीधे बात करेंगे। जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, कैसे संगठन इस पर कार्यवाही करेगी, कैसे संगठन इसको किस नज़रिए से देखती है। चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस 21 में। जी बताएंगे किस तरह से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें जो लाइव दिए फोन में फॉलो किए हो। मैं मोहित रामचंद्राकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश सचिव हूँ जी, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पोस्ट में कम से कम 53 लोगों का फर्जी अपना भर्ती हुआ है जी। और ये पता हमको 2018-19 से ही चल गया था, लेकिन हम लोग 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। अपने अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, हम पूरा बैकलॉग पोस्ट से हम वंचित हो जाते हैं जी। और जो फर्जी लोग हैं हमारे पोस्ट में घुस जाते हैं सर जी। और ऐसा भी नहीं है, वो फर्जी लोग उसको पैसा दे करके डॉक्टर को जी, जैसे कि लोरमी ब्लॉक है, मुंगेली जिला है जी, समाज से जो जी। तो ये किसी विशेष समुदाय के लोग ही जुड़े हैं क्या इसमें? इसमें सर उन लोग का एक स्कीम बन गया है। एक लोग ना, उन लोग मतलब एक जरिया बना लिए है। वो जो लड़का नाम है उसका गुलाब सिंह राजपूत जी। और ये जो है 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके जी। अच्छा चंद्राकर जी, इसमें आप लोगों ने किसी भी, जब आप बता रहे हैं कि 2018-2019 का मामला है, उस समय से ये इस तरह का फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। इसमें आपने कलेक्टर को भी क्या कोई ज्ञापन सौंपा है? आपके संघ ने किसी को, सरकारी अमले को कोई सूचना दी है इस विषय पर, किसी राजनेता को, आपके क्षेत्रीय विधायक को? हम लोग सर डॉक्टर को भी दे चुके हैं जांच के लिए, कलेक्टर को जी। और अपना जो है प्रशासनिक लेवल में भी और राजनीतिक लेवल में भी हम पूरे क्या प्रतिक्रिया आई है अभी तक इसमें? अभी तक कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई है सर। बर्खास्त लेटर जारी होने के बाद भी उप संचालक कृषि का जो कबीर धाम कवर्धा का है जी, 3 लोगों को बर्खास्ती लेटर का आदेश दिया था जांच के लिए। उच्च मेडिकल बोर्ड, राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच करके जी, उसको भी वापस ले लिया, निरस्त कर दिया अपना। तो क्या लगता है इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, और प्रशासनिक विभाग के जो अधिकारी हैं, इनकी कोई मिली भगत नजर आ रही है आपको? बहुत ज्यादा मिली भगत है सर, क्योंकि हम लोग को कुछ भी प्रकार की जो हमारा समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। हम तो 1.5 साल से लड़ रहे हैं। जो वास्तविक में दिव्यांग है उनका हक मारा जा रहा है जी। और हाई कोर्ट में भी हम रिपिटेशन जारी किए हैं, केस किए हैं जी। वहाँ से भी आदेश हो चुका है उच्च न्यायालय से, अपना हाई कोर्ट बिलासपुर से जी। चंद्राकर जी, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की अगर इस पर, क्योंकि 2018 से सीधा 5 साल हो गया है इस मामले को। 5 साल में कई सारी भर्तियां हुई जिसमें ये सारे पद शामिल हैं। तो अभी क्योंकि चुनाव का भी समय है, तो क्या कोई संघ के द्वारा कोई आंदोलन किया जाएगा बड़े स्तर पर, या फिर संघ जो है, यदि ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो संघ क्या कदम उठाएगी? हमारा संघ सर बहुत आगे जाएंगे। हम लोग अंत में स्ट्राइक करेंगे, बहुत बड़े स्ट्राइक करेंगे पूरा राज्य लेवल से जी। और स्ट्राइक के साथ साथ हम लोग उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए जी। क्योंकि हमें ये नेता प्रतिपक्ष से भी हमको बात करना है आने वाला भविष्य में जी। और जो है अपना न्यायालय प्रकरण अपना हाई कोर्ट वाला है, उसमें तो लड़ेंगे ही जी। और हाई कोर्ट के बाद अपना यहाँ अगर सुनवाई नहीं होता अपने छत्तीसगढ़ राज्य लेवल में जी, तो हम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से जाकर के वहाँ अपना इंसाफ लेकर के अपना
जो दिव्यांग भाई का हकीकत में जो हक मार रहे हैं उनका हम ऐसी करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करवा के ही छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राकर जी। आगे और अपडेट के लिए हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपने जी जो जानकारी दी है उसके आधार पर आप देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई होती है। आगे और अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ दिव्यांग संघ के प्रदेश सचिव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। 2018 से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। और अभी भी जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो नौकरी कर रहे हैं वो दिव्यांग जनों का, जिनकी सीट है, जो काबिल लोग हैं, उनके पदों पर अपना पैसे का रौब दिखाते हुए पैसे के सहारे अपना ईमान बेचकर नौकरी कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि सभी लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार से पगार उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग एक ही समुदाय के हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है, यह तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। इस खेल में कई स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि कैसे चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर दिव्यांगों के सीटों का गबन किया जा रहा है। इस पूरे खेल में कौन है मास्टरमाइंड और सरगना, इसका भी जल्द ही पर्दाफाश करेंगे। बता दें कि मुंगेली जिले के अंतर्गत एक ही समुदाय के सैकड़ों लोग दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सोचने का विषय है कि क्या एक ही समुदाय के सैकड़ों लोग जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या यह संभव है? और भी समुदाय के लोग, इसमें कहीं पर कोई उम्मीदवार नहीं है, जबकि मुंगेली जिला में दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का ये खेल जोरों पर है। हर साल सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए सैकड़ों की तादाद पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर ये लोग आराम से नौकरी कर रहे हैं। दरअसल इसमें पूरा एक गिरोह शामिल है, जो दस्तावेज बनाने से लेकर दस्तावेज को वेरिफिकेशन कराना और सरकारी पदों पर भर्ती के लिए उनका भर्ती करवाना, उनका फॉर्म भरवाना, जितने भी दस्तावेज हैं इस पर एक गिरोह काम कर रहा है, जिसका हम खुलासा जो है जल्द ही करेंगे। इस पूरे मामले की शिकायत जो है संघ के द्वारा भी किया गया है, लेकिन खानापूर्ति के लिए सिर्फ जांच के नाम पर आश्वासन दे दिया गया। यह एक गंभीर विषय है। इस मामले की जानकारी मुंगेली जिले के कलेक्टर को भी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस मामले में जिले के कलेक्टर या प्रभारी मंत्री, विधायक इस पर ध्यान देंगे। अगर इसका निष्पक्ष जांच किया जाए तो जितने लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसका जांच करेगा कौन? दिलचस्प बात यह है कि ये सभी लोग एक ही समुदाय के हैं और इनकी संख्या सैकड़ों में है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्या यह सही है? क्या यह संभव है? ये भी एक बड़े सवाल है। मुंगेली जिले में फर्जी प्रमाण पत्र का ये गोरख धंधा बहुत लंबे समय से चल रहा है और जोरों पर चल रहा है। कुछ पैसों के लिए बैठे हुए अधिकारी अपने ईमान बेच रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़े लिखे योग्य दिव्यांग लोग सरकारी नौकरी से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में आज काबिल युवक बेरोजगार घूम रहे हैं और जो युवक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या यह योग्य है? यह भी एक सोचने का विषय है। अपने पैसे के दम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर आज एसी रूम में अफसरगिरी कर रहे हैं और ऐसे विषय में शासन और सत्ता पर बैठे लोग शांत हैं, आंख में काला पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं। हालांकि इस मामले पर दिव्यांग संघ अब अपने कदम आगे बढ़ा रही है और जल्द ही आंदोलन करने की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि किस आधार पर एक जिम्मेदार अफसर इसकी जांच करता है, या वह भी सिर्फ हवाई कर अपना पिटारा बंद कर देगा। अगर रिकॉर्ड देखकर अनुमान लगाएं तो यहाँ पर हजारों की तादाद पर फर्जी नियुक्ति हुई है। जिन लोगों की दिव्यांग मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाया गया है, पर वास्तव में इनकी जांच राज्य सरकार के द्वारा किया जाए तो मुश्किल से 5% लोग ही इसमें सही पाए जाएंगे, जबकि 95 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के दम पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर आज नौकरी कर रहे हैं। आगे इस मामले का बड़ा खुलासा करेंगे, जिसमें इस विषय पर, इस फर्जीवाड़े पर, इस गोरख धंधे पर सम्मिलित अधिकारी, कर्मचारी और जो गिरोह है उनका नाम सहित जल्द ही हम News+21 के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और उनके नाम का खुलासा कर इस पूरे मामले का पर्दा फाश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।